के लिए कर रही है। आइए जानते हैं दर्पण फाउंडेशन किस तरह से काम करती है और कैसे राष्ट्र में सुशासन लाने के लिए प्रगतिशील। जी बताइए। दर्पण फाउंडेशन से मैं श्रेया भारतीय, मैं दर्पण फाउंडेशन की एक संचालिका हूँ और हम अनाथ होम की बात कर रहे हैं। हम उन अनाथ होम की बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद वो संस्था छोड़कर बाहर निकलते हैं और ऐसे अनाथ होम की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में है। और ये बच्चे जब 18 साल की उम्र पूरी करते हैं तो इनको संस्थाओं से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि यदि उन्होंने 18 साल पूरे किए तो वो संज्ञान होंगे। तो माइनर से मेजर होने के बाद उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समाज देखा जाता है उनके सामने कि जिन्होंने कभी देखा नहीं, जिनका परिचय उनको हुआ ही नहीं। तो ऐसे समाज में जब ये एंट्री करते हैं तो बहुत सी अलग अलग समस्याओं से जूझते हैं, बहुत से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। और ये बच्चों को ध्यान में रख के ही हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये विषय को समझकर उनको रहने की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी होती है, उनको एजुकेशन मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी शिक्षा छूट जाती है उनकी। तो एजुकेशन उनको देना, उनकी रहने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके स्किल एनहांस करने का विषय जो बहुत सबसे ज़रूरी होता है वो उसको समझना और उनको भावनिक आधार देना, जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि उनका इमोशनल उनको जो नीड उनकी है जो अभी तक मिली नहीं है उस हिसाब से, तो समाज में जाने के बाद तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कब से और कितने बच्चों को आप अभी तक इस तरह से थोड़ा सा हमको शुरू कर चुके हैं? जी, हमारी अभी बेनिफिशरीज की संख्या यानी लाभार्थी हुए युवा जो दर्पण के हमारे ऑर्फन बच्चे हैं ये 1261 तक हमने ये पूरा क्रॉस किया है। और जैसे ही हमने गवर्नमेंट से टाइप किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमने एमओयू किया है, जिसके तहत जैसे बच्चा 18 साल की उम्र पूरी करता है उसके पहले ही हमें उसके कब निकलने वाला है इसके बारे में हमें पता चलता था। तो ये डेटा हमारे पास आने की वजह से वहाँ पे हम उन बच्चों को जैसे ही बाहर आते हैं उनको सभी बातों के लिए प्रेरित करते हैं, उनको इमोशनल नीड उनकी समझी जाती है, उनका IQ टेस्ट लिया जाता है जिसके आधार पर वो क्या कर सकता है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके आधार पर हम उनको शैक्षणिक जो कुछ सेवा एस्टैब्लिश करने की तैयारी रहती है। तो एजुकेशन उसी हिसाब से उसे दिया जाता है। रहने की व्यवस्था वही एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उसके नज़दीक वो रहे और वहाँ पे मेस में अच्छा खाना उसको मिले और उसके स्किल भी एनहांस हो। तो ये कि सामाजिक तौर पर उस बच्चे को मजबूत करने के लिए दर्पण काम कर रहे हैं। जी, उसे सक्षम बनाने के लिए, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ उसकी हो जो समाज में हर एक बच्चे की होती है, हर एक युवाओं की होती है, तो वो भी युवा हमारे देश से जुड़ जाए और वो समाज से उसकी जो निकली हुई जो टूट गई नाल थी तो उससे वो जुड़ जाए। तो यही विचार दर्पण फाउंडेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इमोशनल फैमिली समाज सब कुछ चाहिए होता है, तो इस तरह के बच्चे जो अनाथ हैं जिनके नहीं है कोई नाथ, बट दर्पण फाउंडेशन की तरह हम सबको ये एक जिम्मेवारी लेनी होगी, हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी समाज की एक धारा में आए और उन सबके लिए हम सब आगे बढ़े, अपनी भागीदारी दी। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। मुझे एक बात बतानी है आपको कि जैसे आप पीछे देख रहे हैं तो हमारे PSI बच्चे जो अभी 12 बच्चे PSI बन गए हैं और अभी ट्रेनिंग के लिए सभी गए हैं और इनको 1% रिजर्वेशन का आधार मिला था जो हमारी सरकार ने तत्कालीन सरकार उस समय की 5 साल पहले ये विषय को जैसे छेड़ा गया 1% रिजर्वेशन की घोषणा उस समय की, जिसका लाभ ये सभी बच्चों को मिला है। और हमारे जैसे 25 से भी ज़्यादा हमारे कांस्टेबल बच्चे बने हैं, 12 बच्चे अभी PSI बने हैं, उसमें से 3 बच्चे जो सेल्स टैक्स के ऑफिसर तक के उन्होंने ये हासिल किया है पूरा। अभी शादियाँ भी हो रही है, बच्चियाँ भी उनकी हुई है, तो एक आनंद का वातावरण हमारे यहाँ है। बहुत अच्छी है। कोशिश न्यूज़ के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? ये न्यूज़ के माध्यम से यही रहेगा कि देखिए हमारे महाराष्ट्र में जैसे तादाद में ये बच्चे हैं वैसे देश भर में सभी जगह पर ये बच्चे हैं और सभी राज्यों से भी हमारे इस वजह से उनका कहना है कि आप यहाँ पे आके भी ये विषय को ले लें हाथ में, क्योंकि बच्चों की वैसे 6600 के ऊपर ये बच्चों की संख्या है जो बाहर निकलने वाले बच्चे हैं।
जो हमारे अनाथ बच्चे हैं। तो ये अनाथ बच्चों का रिहेबिलिटेशन का मुद्दा बहुत ज़रूरी है और समाज ने इसके लिए आगे आना चाहिए। जो प्रकार का मदद वो कर सकते हैं उनकी मदद मिले तो ये बच्चों का उनके भावनिक आधार यदि मिलता है उनको तो ये कमाल का एक अच्छा खासा लाइफ आगे जाके वो बिता सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि समाज से ये आए और ये विषय को समझने का प्रयास सभी जगह से हो। थैंक यू।